हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें कि इंग्लिश का, देखो अभी तक हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट देख लिया है, इंपॉर्टेंट जो एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर 4 नंबर के आते हैं, उसके बाद रिपोर्ट 6 नंबर के हमने कवर कर लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद लेटर जो कि 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो वीडियो है इसमें हम आर्टिकल या फिर स्पीच, ठीक है, ये आपका 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो ये 6 नंबर आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टोटल 4 मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल या फिर स्पीच देने वाला हूँ, तो इन चारों को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 2 वीडियो आपकी बचेगी, टेक्स्ट बुक जो आपकी 2 किताबें हैं, ठीक है, उन दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो बात करें जो बच्चे इन क्वेश्चंस को पीडीएफ के फॉर्म में लेना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं वो प्रोसेस समझ लेते हैं। बाकी जो नहीं लेना चाहते वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे आपको सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जैसे आप वेबसाइट में जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है टॉप 30 क्वेश्चंस। टॉप 30 क्वेश्चंस में आपने फिर नेक्स्ट आपका रहेगा क्लास 12। उसके बाद अंग्रेजी या फिर इंग्लिश पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर 2 पीडीएफ के ऑप्शन शो हो जाएंगे, उन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोनों को आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करते ही देखेंगे इनकी जो क्वेश्चन 85 है, बट आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंपोजर 30। लगभग आपको 26 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। लगभग ये जो पीडीएफ है दोनों आपको 60 रुपये में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट में आपने अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ फिल कर लेनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे वैसे आपको वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो बच्चे ये पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते उनको मैं बता दूं कि आप सिंपल हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। आप हमको बताइए किस सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ चाहिए, वो आपके इस नंबर पर मिल जाएगी। आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, उस क्यूआर कोड पर आपने पेमेंट कर देनी है। जैसे पेमेंट सक्सेस होती है तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ गए होंगे। तो करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल या फिर स्पीच है, इंपॉर्टेंट जो रहने वाले हैं। तो इसमें भी हम थोड़ा सा लिखने का तरीका समझेंगे कि कैसे लिखना है आपको। बाकी अंदर कोई भी टॉपिक मिलता है आप इजिली बना करके लिख पाएंगे उसमें। तो फर्स्ट नंबर पे जो आपने देखना है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन फाइट एगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, वैसे तो कोविड-19 एक्सपायर हो चुका है अभी तक, बट हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड किया है। कोविड-19 सभी को पता है इस बारे में, तो इस पे आप जरूरी नहीं कि अब आर्टिकल देखो लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपने हेडिंग डाल दिया, ठीक है। फर्स्ट सॉरी फर्स्ट कह रहा हूँ, फाइट एगेंस्ट कोविड-19 बाई। अब यहाँ पे आपने अपना नाम डाल देना है, ठीक है। जैसे नाम आपका यहाँ पर आ गया है एडविक, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखो लिखना स्टार्ट किया, द बैटल अगेंस्ट कोविड-19 इन इंडिया हैज बीन अ प्रूफ ऑफ द नेशंस resilience, unity and determinations from the onset of the pandemic. India's response has been marked by both challenges and commendable achievements. तो आपने देखो बीच में एक पैराग्राफ खत्म हुआ, फिर यहाँ से हमने सेकंड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड हमने उसके बारे में थोड़ा लिखा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से हमने पूरा यहाँ पर कंप्लीट करना होता है आर्टिकल या फिर स्पीच को, ठीक है। तो ये लिखने का मेथड आप देख पा रहे होंगे। इसी के नीचे आपको देखो सेकंड दे रखा है, बट इसका आंसर मैंने आपको नहीं दिया है, बट आपने इसका आंसर एक बार ढूंढ लेना है, ठीक है। यू आर प्रवीण प्रेरणा, सेक्रेटरी इको क्लब ऑफ भारती स्कूल लखनऊ। You write an article on the hazards of environmental pollution for the school magazine. You may use the cue given below। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ कॉजेज दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको आपने एक बार पढ़ लेना है और इसी से रिलेटेड एक आपने ये वाला देख लेना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रह सकता है, एनवायरमेंटल पॉपुलेशन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है, इसका आंसर आपको मैंने यहाँ दे रखा है। अभी तक वैसे हमने 2 देख लिए हैं, बट एक का मैंने आपके सॉल्यूशन सहित दिया है। तो लिखने का तरीका आप देखेंगे कि पैराग्राफ बना बना करके आपने यहाँ पर कंप्लीट इसको लिखना होता है। अगला है राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150, यानी 150 से 200 शब्दों के बीच में आर्टिकल आपका होना चाहिए। और देखो आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है, तो 6 नंबर को आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। मान लो 200 शब्द तक नहीं जा रहे हो, बट कोशिश करनी है कि 130 से 140-50 शब्दों तक आपने ये लिखना होता है। क्वेश्चन है आपका राइट एन आर्टिकल, ये तो हमने पढ़ लिया है। उसका नेक्स्ट है व्हाट्स ऑन द रश ड्राइविंग ऑन टीनेज बाइकर्स ऑन द पब्लिक रोड्स। तो इसका देखो रीज़न एक अभी हाल में ही जो बहुत बड़े यूट्यूबर थे, तो रश ड्राइविंग के कारण ही शायद उनका एक्सीडेंट या फिर जो भी उनके साथ रहा हुआ उनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो एक ये सीरियस टॉपिक भी है। अगर हम बात करें टीनेज की, जो आजकल नया खून है, नए जवान जवान जो हो रहे हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा ही रहता है कि गाड़ी तेज चलानी है या हीरो बनना है, तो जान भी खो देते हैं इस चक्कर में सभी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है।
तो आर्टिकल लिखना है आपको 150-200 शब्दों में, रश ड्राइविंग ऑफ टीनेज बाइकर्स, बाइक मोहित। यहाँ पे आप कुछ भी, जब आपको कोई नाम नहीं दे रखा है तो आप कुछ भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, A to Z। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखने का तरीका देख पा रहे हैं। वी ऑल नो दैट ट्रैवलिंग इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ। It promotes the feeling of brotherhood as we are able to meet different people and make new friends. But it becomes a great problem when we see rush driving of teenagers. Their driving causes many complications for the entire society. Driving is good as it is the easiest way to come in the close contact with every aspect of nature. तो यहाँ पे आपने देखो एक पूरा लिखने का तरीका आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो इसमें आपने देखो कंपलसरी नहीं है कि डिटो आप छाप के आना है। आप हिंदी में सोचिए, ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश में लिखने का सिंपल तरीका अच्छे मार्क्स लाने का यही है कि ट्रांसलेट करके रटोगे, कितनी चीज़ें रट लोगे, ज़्यादा नहीं। बट हिंदी में आप जब ट्रांसलेट करके लिखते हैं तो आप इजीली काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो एक आपने ये देख लेना है पूरा, यहाँ पे 150 से 200 शब्दों में आपको ये कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वाटर इज वेरी प्रीसियस, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, कीपिंग इन व्यू with the need for saving each drop of water. Write an article in 150 to 100 words. You are पंकज लता of देहरादून। फिर से आपको यहाँ पर एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया है। सेव इच ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी पानी की हर एक बूंद को सुरक्षित कीजिए, बचाइए। बाई लता, ठीक है, नाम जब आपको देखा है आपने वही नाम यूज करना है। आप यहाँ पे पंकज लता दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यानी वाट पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो उसके बारे में आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। उसके कैसे अगर हम पानी को सही से यूज़ नहीं करते क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे हम पानी को सुरक्षित बचा सकते हैं, कैसे आने वाले समय के लिए हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपने यहाँ पर भर देना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पर आपके एग्जाम में ये। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं, व्हाट इज वेरी प्रीसियस, लगभग लगभग 2 से 3 लाइनें तो आपको क्वेश्चन से उठा लेनी है। व्हाट इज वेरी प्रीसियस, द एक्यूरेट शॉर्टेज ऑफ पोर्टेबल वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग द समर हैज मेड अस seriously think and introspect on the potential problem of the future. The country had to plan and formulate a policy of managing the water resources. What we need today is a radical change in our policy, a fresh look at the present status, and a will to contribute to the nation's cause। ठीक है, तो ये आपने देखा है एक पैराग्राफ बना करके पूरा आपको, एक शॉर्ट पैराग्राफ, फिर उसका शॉर्ट पैराग्राफ, फिर उसका शॉर्ट पैराग्राफ, यानी 4-5 चीज़ें हमने यहाँ पर पूरी डिस्कस कर ली। तो ये आपने एक बार पूरा पढ़ लेना है। अगर आप यही डिट्टो छापना चाहते हैं आप यहाँ से याद करके जा सकते हैं, अदरवाइज अपने वर्ड्स अगर लिखना चाहते हैं तो फिर आपको बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना है, अंदर का आपने क्या लिखना है वो आपके खुद के माइंड पर डिपेंड रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टोटल मैंने जैसे आपको बताया कि 4 हम देखने वाले हैं। तो उसका लास्ट एक आपका बचा हुआ है, उस पर लेके चलता हूँ। लास्ट जो है उसको देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हमसे कहा है recent floods in many metropolitan cities of the country during the monsoon season laid bare the hollowness of the claims of the civic authorities of their uh, preparedness. The poor had to bear the brunt of the problem while no one was ever held accountable. Write an article on the common man's woes during the monsoon and the need for accountability of the ऑफिशियल कंसर्न। यू आर सुमित सुमिता वर्मा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आप यहाँ पे देखेंगे कि टॉपिक पर लिखने के लिए आपको मिला है। जैसे आपको कहा है कि कॉमन मैन्स वॉज ड्यूरिंग द मानसून, यानी जो कॉमन मैन है, सामान्य लोग हैं, उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब देखते हैं पानी भर जाता है तो क्या क्या उसके सामने है, जब बाढ़ आ जाती है क्या क्या समस्या आती है उनके सामने, उस टॉपिक पर आपको यहाँ पर लिखना होता है। मेन होता है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया आप उसके ऊपर आराम से बना करके लिख सकते हैं। तो पहले कोशिश करनी है क्वेश्चन समझ ले। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक समझ में नहीं आया तो कुछ उल्टा लिख करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों ने 12th फेल शायद मूवी देखी होगी। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि उसने टॉपिक नहीं समझा। ठीक है, टॉपिक अच्छे से नहीं समझा बट वो पूरा लिख करके आया और खुश भी था। बट जब बाहर आके उसके दोस्त ने उसको बताया कि टॉपिक ये ऐसा कोई टॉपिक जो वो शायद टेररिज्म था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आया था वो आया था टूरिज्म पर। ठीक है, बट जो हमारा वो हीरो था उस मूवी में वो लिख करके आ जाता है टेररिज्म पर। ठीक है, तो पढ़ने में दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही रहता है। तो यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हम जो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश थोड़ा सा टफ रहता है उनके लिए। तो यही रहती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमको टॉपिक समझने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर हमको टॉपिक समझ में आ जाए तो हम इजीली उस पर बना करके बहुत सारा लिख सकते हैं।
तो कोशिश करनी है, अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो जो आपके एग्जामिनर है आपने उनकी हेल्प ले लेनी है, उनसे पूछ लेना है कि सर इसको आप हिंदी में बता दीजिए, या मैम आप इसको हिंदी में बता दीजिए, वो आपकी इतनी हेल्प कर देंगे, तो आप इजीली उस पर बना करके लिख देना है, बट गलत नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है, इसको आपने पढ़ लेना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपकी जो टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब इसके बाद 2 वीडियो आपकी आनी बाकी हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, बाकी एक बार आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को टाटा बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।